ओम नमः शिवाय। सावन के इस पवित्र महीने में हम पढ़ने जा रहे हैं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 11वां अध्याय। कहते हैं शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए 11वां अध्याय पशुपति शिवलिंग महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित है, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर महर्षि नामक एक सुंदर मनोरथ तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दिग्विजय द्वारा स्थापित दिग्गेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने वाले के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं को कल्याणकारी भक्त वत्सल्य शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग पर श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों की सभी दुख और कलेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वह सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अधापहा नामक शिवलिंग है। इसके दर्शन से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभीष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित है और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत आत्मा शिव प्रिया देवी पार्वती जी को वाण रूप कहे जाने का कारण भी विस्तार से बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन सत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को देखा तो क्रोध होकर बोले, तू कौन है जो हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तूने उचित कार्य नहीं किया, इसलिए तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथा अनुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वह बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उत्सव होता रहेगा।
इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वह योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थित हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घाट स्थापित करें, फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरें। तत्पश्चात सत्य रुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, 9 वेद आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उसके स्रोत का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति हुई। 13वां अध्याय बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया। अब हमें अंधेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महोत्सव के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक बलिवीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कहा के सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल्य शिव अंधक के निवास पर चले गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करे और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करे। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थापित हो गए। इस प्रकार सब विधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंधेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पन्न कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दगीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह अपने पिता के समान सब गुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकूला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थे। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दगीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने का आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्ध किए शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब मुनि दगीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया। वह शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर दिया।
देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीचि मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो, इसकी बुद्धि को सही कर दो, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुदर्शन ने प्रषोणोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन वह उसके पुत्र का बटुक रूप में अभिषेक किया। अपना यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुआ और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा का विधान है। 14वां अध्याय, सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु अब उनसे असमानता का विवाह क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम ना करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होते ही चंद्रमा की क्रांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र वह अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई तथा चंद्रमा का उद्धार करने को कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व से ही यह देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भी ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र स्थान में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वह प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वह दृढ़तापूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उनका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कला क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में यह कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ नाम में से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी वह शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। मास 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने तथा दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। 15वां अध्याय मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गए, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पश्चाताप के बारे में, पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय कौच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए कौच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो वह क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे, तो कार्तिकेय को ना देखकर बहुत दुखी हुए। तब वह दोनों ज्योतिमय रूप धारण करके कौच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी समय से वह पवित्र लिंग मल्लिका अर्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण देवी पार्वती हर पर्व पर कार्तिकों को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णवासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। 16वां अध्याय महाकालेश्वर का आविर्भाव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवादिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकत तथा धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। यह चारों भी अपने पिता के समान ही गुणकारी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और 3 लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मण एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतीपुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को ना माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वह दैत्य नगरी में उद्भव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वह लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास गए, उन्हें सारी बातें बताई। वह ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वह चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको।
परंतु जैसे ही वह दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वह सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वो स्थान और वो लिंग महाकलेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 17वां अध्याय महाकाल महान्त्य। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकलेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कैसतुंभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कैसतुंभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरांगणी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर गई, तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा हुआ था। जब बार बार बुलाने पर भी वह बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींचकर ले गई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी स्थिति देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया, तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थापित था, पाया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ, तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपनी मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ में आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकलेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वह सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करते हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वह भक्त वत्सल्य हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसकी सारी दुखें दूर कर दिए। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर इसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए, तब राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकलेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद की प्राप्त किया।
18वां अध्याय ओंकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे विराग्य, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वह विंध्याचल पर्वत पर चले गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गए। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व वह पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विराजमान है, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी की यह वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम ही नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक उनकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरना अरविंदों के ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाहिए। शिव जी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोले, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकेश्वर वह परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक है। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया है। 19वां अध्याय केदारेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने विंध्याश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वह शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल्य कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवाधीश, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वरले पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे अपने वरले रूप के दर्शन होते हैं। उसे उनके वरले रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन करके केदारेश्वर लिंग का पूजन करने तथा एवं वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया। 20वां अध्याय भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावणों के भाई कुंभकर्ण और कटटी राशिनी का पुत्र था। वह कटटी अपने पुत्र भीम के साथ संध पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, माता जी, मेरे पिता कौन हैं और कहाँ हैं? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रही हैं? अपने पुत्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कटकी बोली, पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं
विरास राक्षस की पत्नी थी जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने श्राप दिया द्वारा उन्हें भस्म कर दिया। मैं पुण्य अकेली रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहाँ पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित होगी जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महाबली होने का वर प्रदान करें। तब तथास्तु कह के ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला, माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पुत्र कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूँगा। यह कहकर भीम वहाँ से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया। विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुण्य वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उनकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के वचन सुनकर देवता बोले कि भगवान भीम नामक उस राक्षस ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाइए। देवताओं की इच्छित वर प्रदान कर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्द ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर उन्हें मुक्त कर देंगे। 21वां अध्याय, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। सूत्र जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। उधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तो वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुंचा। भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है, बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उनके अन्य राक्षस सैनिक राजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे देवादिदेव कल्याणकारी भक्तवत्सल्य भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार को 2 टुकड़े कर दिए। फिर उनके गणों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वह वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियाँ नष्ट हो गई जो अनेक रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लिंग सदैव पूजनीय तथा सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। 22वां अध्याय, काशीपुर का महामत्य। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चानंद स्वरूप निरंकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। वह आदित्य परमात्मा ही स्वगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वह शिव ही पुरुष रूप में शिव, वह स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात प्रकृति एवं पुरुष
की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने ना पाकर सोच में पड़ गए। उनकी उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों ही जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वह दोनों बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबी चौड़ी सुंदर वह शुभ नगरी की तुरंत रचना कर दी। वह दोनों त्रिलोकनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकली। उस श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कानों से एक मणि गिरी। वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए श्रम से थक कर विष्णु तथा उनकी प्राकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप शिव जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 25 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्त वत्सल्य भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पाश में फंदे हुए, ये सभी प्राणी तो कर्म पाश में बंधे रहेंगे। संसारिक मोह माया में पड़कर भला वह मुझे किस प्रकार पा सकेंगे? ऐसा सोचकर त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग कर दी। तत्पश्चात उसमें अपने अविक्ति मुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यही 5 कोसी कल्याण दायिनी ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुण्य मृत्यु लोक में त्रिशूल के मध्य से जोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आती है, परंतु इस काशी नगरी का विनाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वीलोक से जोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वाले को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शन से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व गुण में और बाहर तामस्य रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र हैं जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सद्गुण हैं। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। 23वां अध्याय, श्री विशेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको काशीपुर में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकनाथ भगवान शिव से विशेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपने प्राण वल्लभा देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुमारी हो या सुहागन या अन्य, काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती है। काशी में निवास करने वाले भक्त जन बिना जाति वर्ण ज्ञान कर्म दान संस्कार स्मरण आदि भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमे, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग
आरोग्य कर्म करें या धर्म अथवा अधर्म के मार्ग पर चलें, इस काशीपुर में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्त वत्सल्य भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण तथा मेरी आराधना अथवा तपस्या करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वह सब मुझ में ही स्थित है। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है और सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले जन्म के किए काम कर्म संचित होते हैं। दूसरा जन्म इस जन्म में किए हुए क्रियमाण हैं। तीसरा दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम अथवा खत्म किया जा सकता है, परंतु परमाप्त कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुर में किया गंगा स्नान संचित एवं क्रियमाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महत्व मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। 24वां अध्याय गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नाम का एक महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहल्या था। वह महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों से सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ गया था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थी। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देवता वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करनी आरंभ की। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। भगवान, आप जानते ही हैं कि वर्षा ना होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसलिए सबकी परेशानी एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फलस्वरूप कार्य करता हूँ, इसलिए इस वरदान को तो सर्वश्रेष्ठ शिव ही दे सकते हैं। अंत आप मुझसे कुछ और मांग ले। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभु, आप मुझे जल दान दीजिए, जिससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसलिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत एक हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम से बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, प्रीतश्राद्ध आदि सब सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंत ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हुए तथा स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहरा दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से यह स्थान ऋषि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदमय हो गया।